आज की रेसिपी बहुत मजेदार होने वाली है क्योंकि एक ही बैटर से हमने 4 अलग तरह के नाश्ते बनाए हैं। हाँ, इस बैटर को बनाने में आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन ये बैटर बनने के बाद आप 1 हफ्ता इसे फ्रिज में आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। और जब आपका मन करे आप इस बैटर से डोसा, इडली, अप्पे और उत्पम ये चारों चीजें आसानी से बना सकते हैं, वो भी मिनटों में। और सुपर टेस्टी होने के साथ साथ ये सुपर हेल्दी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। तो यहाँ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, इसमें डालेंगे 2 कप चावल। ग्राम में ये 400 ग्राम है। तो जो मैंने चावल लिए हैं ये सोना मसूरी राइस हैं। तो आप इसकी जगह इडली राइस का भी यूज कर सकते हैं या खिचड़ी राइस का भी यूज किया जा सकता है। तो ये 2 कप चावल मैंने पतीले में डाल दिए हैं और आधा कप मैंने उड़द धुली दाल ली है। ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो दाल को हम एक अलग पतीले में डालेंगे। दाल के साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून चना दाल। अब डालेंगे आधा टेबलस्पून मेथी दाना, 1/4 कप पोहा। तो आप मोटे वाला, पतले वाला कोई भी पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम उड़द दाल वाले पतीले में ही डालेंगे। अब दाल को मैंने 3-4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है, साथ ही चावलों को भी 3-4 बार अच्छे से धो लिया है। तो धोने के बाद अब हम इसे भिगोएंगे। तो मैं चावलों में आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल रही हूँ और दाल को मैं आधा लीटर पानी में भिगो रही हूँ। अब इसे ढककर ओवरनाइट सोक कर लेते हैं। तो दाल और चावल को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। तो देखिए ये दोनों बढ़िया से फूल गए हैं। तो इसे 7-8 घंटे के लिए जरूर से भिगोएं। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। तो पानी नितार कर दाल को ग्राइंडिंग जार में इस तरह से डाल देते हैं। तो हम दाल को 2 बैचेस में पीसेंगे। तो आधी दाल हमने एक बैच में डाल दी है। पहले इसे पीस लेते हैं। अब एक बड़े साइज का पतीला लेंगे, इसमें पीसी हुई दाल को इस तरह से डाल देते हैं। तो जो बर्तन ले वो बड़े साइज का हो, क्योंकि इसी में हमने फर्मेंटेशन के लिए इसे 8-10 घंटे के लिए रखना है। तो दाल को बहुत अच्छे से ग्राइंड करना है, बिल्कुल सॉफ्ट बैटर होना चाहिए, इसमें कोई दरदरापन ना हो, इस बात का ख्याल रखें। अब इसे पतीले में पलट देते हैं। तो सेम इसी तरह से दाल का जो दूसरा बैच है इसे भी पीस लेंगे। तो पानी हम नितार के ही दाल को खाली डालेंगे। अगर आपको दाल पीसते समय पानी कम लग रहा है या दाल पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि बैटर जितना गाढ़ा होगा फर्मेंटेशन उतनी ही अच्छी होगी। तो सारी दाल को पीसने के बाद पतीले में डाल दिया है। अब इसी जार में हम चावलों को भी पीस लेते हैं। तो चावलों को भी पानी से नितार कर इस तरह से जार में डाल दें। तो इसे मैंने सूजी की तरह थोड़ा सा दरदरा ही पीसा है। अब इसे सेम उसी पतीले में पलट देंगे जिसमें हमने दाल को पीसा था। चावलों को भी 2 बैचेस में पीसेंगे। तो अब दूसरा बैच पीस लेते हैं। चावलों को भी पीसते समय अगर आपको पानी की जरूरत लगती है तभी डालें, अगर ऐसे ही ये बढ़िया से पीस रहे हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं। सारे चावलों को पीसकर पतीले में डाल दिया है। इसे 1-2 बार अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे 10 घंटे के लिए ढककर किसी गर्म जगह पे रख देंगे जहाँ की बढ़िया से फर्मेंटेशन हो सके। तो 10 घंटे बाद बैटर की बढ़िया से फर्मेंटेशन हो चुकी है। तो मुझे फिलहाल अभी बैटर से कुछ नहीं बनाना, तो मैं इसे फ्रिज में रख रही हूँ। तो अगली सुबह बैटर को 20-25 मिनट पहले निकालें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो आपको अभी के लिए जितना बैटर चाहिए तो फ्रिज से केवल उतना ही बैटर निकालें और बाकी का बैटर आप फ्रिज में रख दें। तो सबसे पहले मैं डोसा बना रही हूँ। तो बैटर में मैंने दाल चावल के साथ चना दाल का इस्तेमाल किया है। तो चना दाल का इस्तेमाल डोसा बैटर में ही होता है। तो बेसिकली ये डोसा बैटर ही है। तो मैंने आधा कप बैटर ले लिया है। ग्राम में ये 100 ग्राम है। अब मैंने इसे एक बाउल में पलट दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो बहुत बढ़िया, आप उसी का यूज करें। चीनी डालने से डोसे का बहुत बढ़िया कलर आएगा। तो जो डोसा बैटर है वो इडली के मुकाबले पतला रहता है, इसलिए इसमें मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, जिसे कि बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये सब डालने के बाद इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाएं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद डोसा बैटर तैयार है। तो यहाँ एक नॉन स्टिकी तवा लिया है। तवे को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करें। तो जैसे ही तवा मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 चम्मच तेल इस पर इस तरह से डालें और इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दें। तवा क्योंकि मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम इस पर पानी के छींटे डालेंगे और इसे भी टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दें। तो तैयार है तवा डोसे के लिए। तो 1 कड़छी भर के बैटर तवे के बिल्कुल बीचों बीच डाल के इसे इस तरह से फैला दें। तो यहाँ जो मैं तवा यूज कर रही हूँ मीडियम साइज का है, तो मैं 1 कड़छी बैटर ही डाल रही हूँ। अगर आपका तवा थोड़े बड़े साइज का है तो आप 2 कड़छी बैटर भी डाल सकते हैं। कुछ ही सेकंड बाद आप देखेंगे कि डोसे का ऊपर का सरफेस ड्राई हो गया है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा ऑयल इस पे और डालें और इसे इस तरह ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर दें। अब हम इस टाइम पर गैस की फ्लेम को मीडियम से एकदम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 4-5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने से डोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे कि डोसा तवे से अपने आप अलग होना शुरू हो गया है। तो ऐसे में इसे पलट दें और दूसरी साइड भी इसे 10-12 सेकंड के लिए पकाएंगे। तो दूसरी साइड से भी पकने के बाद अब इसे इस तरह से फोल्ड कर देते हैं और उतार लें।
तो हर बार तवे पर डोसा बैटर डालने से पहले आपको तवे को वापस से मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है और मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के बाद इस पर थोड़ा सा ऑयल डालें, इसे वाइप करें और इस पर थोड़े से पानी के छींटे डाल के उसे भी वाइप करें। अब इसमें डोसा बैटर डालें। तो डोसा बनाने का बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तो आधा कप बैटर से मीडियम साइज के 4 डोसे आराम से बन जाएंगे। तो देखिए डोसा कितना क्रिस्पी बना है। तो अगली सुबह इडली बनाने के लिए वापस से 1 कप बैटर ले लिया है। ग्राम में ये 200 ग्राम है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में पलट लें। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा। इडली अंदर से मॉइस्ट रहे इसके लिए 1 चम्मच ऑयल भी डालेंगे। इन सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर दें। तो देखिए गाढ़ा बैटर तैयार है। इडली के सांचों को ऑयल से ग्रीस कर दें। अब इसमें 1-1 टेबलस्पून भर के बैटर डालेंगे। 1 कप बैटर से मीडियम साइज की 12 इडली आसानी से तैयार हो जाएंगी। जब आप कुकर में इडली के सांचे रखें तो इस बात पर ध्यान दें, सांचों की जो निचली प्लेट है उसमें जो छेद है उसके ऊपर दूसरी प्लेट की कटोरी आनी चाहिए। सांचों को एक के ऊपर एक अल्टरनेटिव तरीके से रखें। इससे आपकी जो इडली है वो बहुत अच्छे से पकेगी। तो इडली कुकर में मैंने 1 गिलास पानी गर्म करना पहले ही रख दिया था। तो पानी में जैसे ही एक बॉयल आ जाएगा तो हम सारे इडली के सांचे इसमें डाल देंगे। अब इसे ढक दें। तो मीडियम फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 15 मिनट बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी थी। तो ऑफ गैस पर 5 मिनट हम इसी तरह ढके हुए इसको रेस्ट देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। इसके सांचों को इस तरह से सेपरेट करें। इडली को डीमोल्ड करने के लिए जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो तो डीमोल्ड ना करें, इससे ये टूट सकती है। जब ये हल्की गुनगुनी गर्म हो तभी इसे डीमोल्ड करें। तो देखिए कटोरी में मैंने थोड़ा पानी लिया है। तो चम्मच को पानी से इस तरह से डिप करके तो भीगे हुए चम्मच को इस तरह से इडली स्टैंड में घुमाते हुए हम सारी इडलीज को सेपरेट कर लेंगे। तो सारी इडली को डीमोल्ड कर लिया है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। तो अगली सुबह 20-25 मिनट पहले मैंने बैटर को फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया है। तो आज इस बैटर से हम उत्पम बनाएंगे। वापस से मैंने आधा कप बैटर ले लिया है। ग्राम में ये 100 ग्राम है। अब इसे एक बाउल में पलट दिया है। अब उत्पम के लिए बढ़िया सा तड़का तैयार करेंगे जिससे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही ऑयल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच राई। तो राई के साथ 20-25 पत्ते कड़ी पत्ता जिनको कि मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है इसे भी डाल देंगे। तो इसे मिक्स करके हम ढक देते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसकी चटकने की आवाज आनी कम नहीं हो जाती। तो देखेंगे कि जैसे ही इसमें चटकने की आवाज आनी कम हो गई है तो गैस ऑफ कर दें। अब इस तड़के को हम इस बैटर में ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें 1/4 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच मीठा सोडा। साथ ही डालेंगे 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो तैयार है उत्पम का बैटर। साथ ही इसमें मैं कटी हुई सब्जियां यूज कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज के टमाटर, एक छोटे प्याज और एक छोटी शिमला मिर्च को बारीक टुकड़ों में काटा है। तो ये हमने उत्पम की टॉपिंग तैयार की है। ताकि ये टॉपिंग फीकी ना रहे इसमें मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ मैं पूरी साइज के 4 उत्पम बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे 4 भागों में बांट दिया है। तो एक नॉन स्टिकी तवा लिया है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। तो जैसे ही तवा लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो जाएगा तवे पर 1 चम्मच तेल डालें और इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दें। तो 1 टेबलस्पून भर के बैटर इस तरह से डालेंगे। तो यहाँ मैं पूरी साइज के ही उत्पम बना रही हूँ तो मैं 1 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। उत्पम पतले अच्छे नहीं लगते, थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे ज्यादा नहीं फैलाया। अब इस तरह से तैयार की हुई सब्जियों की टॉपिंग से इसे सजा दें। और इसे चम्मच से इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लें ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसका ऊपर का सरफेस ड्राई हो गया है। तब हम इस पे थोड़ा सा ऑयल इस तरह से लगा दें और इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड भी ढककर इसे 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो पूरा टाइम आपको गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखना है। 3 मिनट बाद दूसरी साइड से भी बढ़िया से पक गए हैं। तो तैयार है मजेदार उत्पम। तो दूसरा बैच बनाने से पहले भी थोड़े से ऑयल से तवे को ग्रीस करें, इस तरह टिश्यू पेपर से पोंछ दें। तो अब इस पे बैटर डालें। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो आधा कप बैटर से पूरी साइज के 4 उत्पम आसानी से बन जाएंगे। आज सुबह मैं नाश्ते में बना रही हूँ अप्पे। तो इसके लिए मैंने आधा कप बैटर ले लिया है। तो ग्राम में ये 100 ग्राम है। तो इस आधा कप बैटर को मैंने एक बाउल में पलट लिया है। तो जो अप्पो का बैटर है वो भी डोसे की तरह पतला ही होगा। तो इसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दें।
तो जिस तरह उत्पम के स्वाद को बढ़ाने के लिए मैंने कड़ी पत्ते वाला तड़का तैयार किया था, सेम उसी तरह से हम इसके लिए भी तैयार करेंगे। तो ये तड़का तैयार है, इसको मैं बैटर में डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, साथ ही 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर को भी ऐड करेंगे। अब इन सब चीजों को बढ़िया से मिक्स कर दें। तो आप इसे और हेल्दी बनाने के लिए इस टाइम पर आप बारीक कटी हुई सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पर मैं फिलहाल इसमें कुछ नहीं डाल रही। तो अप्पो के लिए बैटर बन करके तैयार है। तो इधर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर अप्पम पैन को भी गर्म करना रख दिया था। तो अप्पम पैन लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसके हर सांचे में हम थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। तो ऑयल डालने के बाद ब्रश से इसे अच्छे से फैला दें। अब इसके हर सांचे में हम 1 चम्मच भर के बैटर डालेंगे। तो आधा कप बैटर से मीडियम साइज के 10 अप्पे आसानी से बन जाएंगे। अब इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 4 मिनट बाद जब हम ढक्कन उठा के चेक करेंगे तो देखने को मिलेगा कि इसका बैटर ऊपर से ड्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी ऑयल की बूंदें डालेंगे और एक एक करके इसे पलट देते हैं। पूरा टाइम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में ही रखें। तो दूसरी साइड भी ढककर इसे 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो दूसरी साइड से पकते हुए भी 4 मिनट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा कलर आ गया है। अब एक एक करके इसे निकाल लें। तो देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी अप्पे बन करके तैयार हुए हैं। अगर आप दूसरा बैच बना रहे हैं तो हर सांचे में फिर से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालें, इसे ब्रश से फैला दें और हर सांचे में 1-1 चम्मच बैटर डालें। तो बाकी सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो देखिए 4 अलग अलग तरह के नाश्ते बनाने के बाद भी ये बैटर 1-1.5 कप अभी भी बचा हुआ है। आप चाहें तो इसमें से कोई भी नाश्ता आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो बाजार से जब भी आप रेडीमेड पाउडर या बैटर लेते हो तो उसमें न जाने कितने प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ऐड होते हैं और वो बहुत ही महंगा होता है। तो घर पर आप इसे बनाइए, ये केमिकल फ्री, आपके अपने हाथों से बना हुआ और बिल्कुल हेल्दी होगा। तो इस मजेदार रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।